नाउ परहैप्स किसी भी कंट्री के लीडर ने आज तक इतने ज्यादा यू टर्न नहीं लिए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 11 जून को ये ट्वीट पोस्ट करी। उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज रात को मतलब 12 तारीख को अगर हम देखें, यूएसए ने कहा कि ये लोग ईरान को हिट करेंगे, जिसकी नेवी, एयरफोर्स, एंटी एयरक्राफ्ट, हर टाइप का जो डिफेंस है ये वैसे ही काफी हद तक खत्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। ये कह रहे हैं कि वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड टुनाइट। ये इनकी धमकी आई। इतना ही नहीं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने न्यूज आउटलेट्स में गए और इन्होंने इस टाइप का मजाक भी किया कि देखिए, ईरान के साथ तो आज के समय ऐसी इक्वेशन है कि ईरान सफेद झंडा लेकर अगर हम सरेंडर करते हैं चिल्लाएगा भी ना। और साथ ही साथ ये भी ईरान डिक्लेयर कर देता है कि यूएसए की मिलिट्री दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री है, तब भी जो मेरे आलोचक हैं मेरी आलोचना ही करते रहेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली यूएस के एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर बोली है। जो ये छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। It could be the greatest deal in history. They could wave the white flag of surrender. They could say, we surrender, we're finished, we've had it. The United States is the greatest power. Now, ये जो ट्रंप यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं ईरान का कि अगर ईरान बिल्कुल सफेद झंडा लेकर बोलता है वी सरेंडर, ये क्लियरली एक्चुअली कंफ्यूज कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान को। पाकिस्तान यूजुअली अब तक सरेंडर कर चुका होता। ईरान क्लियरली वो लोग कहीं से भी सरेंडर करने को तैयार लग नहीं रहे अभी भी। बट यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मान लो हाइपोथेटिकली अगर ईरान सफेद झंडा लेकर ये भी कहता कि हम सरेंडर करते हैं, यूएसए की मिलिट्री दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। Praise be to Allah. And they could do all of this. They could say it loud and clear, and the fake news would say it was a great victory for Iran. I mean, it's the craziest thing I've ever seen. Now, ऐसी बातें ट्रंप कर रहे थे कि मैं ईरान को बस अब डिस्ट्रॉय ही कर दूंगा, आई विल हिट ईरान वेरी हार्ड, और ईरान के पास बस कुछ ही घंटे हैं कि ये डील एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो मैं बस ईरान को आज तो ऐसी बॉम्बिंग करूंगा कि दुनिया देखेगी। ऐसी बातें ट्रंप ने बोली और आपने देखा होगा इसके डर की वजह से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिरनी शुरू हो गई। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए, चाहे ट्रंप की रेपुटेशन कितनी भी गिर गई हो, घूम फिर के है तो अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ही। जब ये ऐसी बातें बोलते हैं कि आज तो बस मैं ईरान पे बहुत ही बड़ा अटैक कर दूंगा, सडनली दुनिया एज पे आ जाती है। सडनली सब लोग एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब क्या होगा। नाउ ट्रंप ने इसके बाद जो टाको लिया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ट्रंप ने इस टाइप की बहुत सी बातें कही अपनी वार्निंग में। यहां तक ये भी बोल दिया कि एट सम पॉइंट इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर वी विल बी टेकिंग खर्ग आइलैंड, जो ईरान का खर्ग टापू है ये भी कब्जा लेंगे। उसके बाद टोटल कंट्रोल ले लेंगे ईरान के ऑयल और गैस मार्केट का, जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला का किया है, जो आज के समय बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से काम कर रहा है। ये सारी बातें ट्रंप ने बोली। यूजुअली हमने देखा है कि इससे पहले ट्रंप की जो धमकियां थी ये अलग टाइप की थी कि मैं पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा, मैं अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यहां पर जिस डिटेल से ट्रंप धमकी दे रहे थे, लग रहा था कि अब तो देखिए ट्रंप एक बड़ा आक्रमण कर ही देंगे। स्टॉक मार्केट हमने देखा गिरनी शुरू हो गई, तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए। फिर अचानक से क्या होता है कि रात को जब भारत में यहाँ पे रात चल रही थी, ट्रंप की ट्वीट आती है और ये कहते हैं मैंने अटैक करने का प्लान कैंसल कर दिया है। ये जरा आप देख पाओगे, सडनली ट्रंप की ट्वीट आती है कि मैंने एक डिस्कशन किया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ, और अब ईरान की जो हाईएस्ट लीडरशिप है इन लोगों ने एक डील अप्रूव कर दी है। फाइनल पॉइंट्स जो हैं ये काफी हद तक अप्रूव हो चुके हैं। यहां पे आप देख पाओगे डिस्कशन जो है डील को लेकर, और फाइनल पॉइंट्स हैं ये इन कॉन्सेप्ट अप्रूव कर लिए गए हैं सभी पार्टीज द्वारा। अब आगे कहते हैं कि मगर जो नेवल ब्लॉकेड है यूएसए का, जिसके अंडर यूएस लगातार शिप्स को हिट कर रहा है, सेलर्स मारे जा रहे हैं, जो ब्लॉकेड लगा रखा है ईरान पर, ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा फुल फोर्स में जब तक ये डील बिल्कुल साइन नहीं हो जाती। मगर ये कह रहे हैं अभी के लिए मैं अपना जो ये अटैक है ये रोक रहा हूं। यूएस मीडिया रिपोर्ट करता है कि ट्रंप ने कहा है कि यूएसए ने एंड कर दी है वॉर ईरान के साथ, मगर तेहरान ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। ये बहुत अजीब बात है कि ट्रंप खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं कि कल मैं बस बड़ा अटैक कर दूंगा, फिर कुछ घंटे बाद जब मार्केट 2-3% गिरती है फिर उठती है, फिर ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं कोई अटैक नहीं करने वाला। और इस दौरान ईरान का ऑफिशियल स्टांस एक बार भी चेंज नहीं होता। एक बार भी ईरान ये नहीं कहता कि हाँ ठीक है हम डील के बहुत जरा करीब है। यूएस मीडिया खुद ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि तेहरान कुछ कह रहा है, यूएस प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं। और अब दुनिया को आज के समय क्या चाहिए? क्लैरिटी। कि ट्रंप जो ये बार बार टाको करते हैं, देखिए एक बार को ना इसकी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू थी कि देखो यूएस प्रेसिडेंट किस तरीके से टाको कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ट्रंप हमेशा यू टर्न ले लेते हैं, ट्रंप डर जाते हैं। वो एक बार को मजाक वगैरह के लिए ठीक था, मगर अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ऑयल टैंकर्स पे अटैक कर रही है, जो हेलफायर मिसाइल्स हैं इनसे अटैक किया जा रहा है,
हमें कहीं ना कहीं यूएसए से बात करनी होगी कि आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, ये इतने फ्लिप फ्लॉप्स क्यों किए जा रहे हैं, आप ईरान के साथ परमानेंटली एक सीज फायर क्यों नहीं कर लेते, और साथ ही साथ जो ये ऑयल टैंकर शिप्स हैं इन पे अटैक्स भी बंद क्यों नहीं होते। और आप अगर यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इस सब में यूनाइटेड नेशंस कहां पर गया, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ये वॉर खत्म होने को नहीं आ रही, यूएन कुछ करता क्यों नहीं है यहाँ पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात क्यों नहीं डिस्कस की जा रही कि ये वॉर हम कैसे समाप्त करें, और इंडियन सेलर्स जो मारे गए हैं उसके बारे में यूएन ने कुछ क्यों नहीं कहा। देखिए यूनाइटेड नेशंस के जो स्पोक्समैन हैं, जब इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि जो निहत्थे सेलर्स हैं ये मारे जा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं है, इसके जवाब में यूएन के स्पोक्समैन ने ये कहा कि हाँ हमको पता है इंडियन सेलर मारे गए हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, मगर इन्होंने यूएस के अगेंस्ट या फिर यूएस तक का मेंशन नहीं किया। यहाँ पे आप देख पाओगे it is not. I mean, we know from scene reports some ships have been able to get through. We also know that there's been some ships that have been hit, notably the Citabello tanker that was hit, and a number of Indian seafarers were killed, and that is an attack that was clearly condemned by the Secretary General of the International Maritime Organization, and we fully support and second that language. And on नाउ ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जो निंदा करी गई है इस अटैक की हम उसको सपोर्ट करते हैं, बट अगेन यूएन भी इस पर कोई बड़े एक्शन नहीं ले रहा। कहीं पर वार्निंग दी जा रही कि सैंक्शंस लगेंगे या फिर कुछ एक्शन लिया जाएगा कि अगर इसी तरीके से सी फेयरर्स को मारा गया कोई और देश कर रहा होता तो अभी तक कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक ह्यूमन राइट्स की बात आ चुकी होती, सैंक्शंस की बात आ चुकी होती। बट अगेन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है माइट इज राइट, एक कहावत है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस आप कह सकते हैं। सिंस यूएस मेन फंडिंग प्रोवाइड करता है यूएन की, कहीं से भी कोई भी इमेजिन नहीं कर पा रहा कि यूएस को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा सी फेयरर्स पर अटैक को लेकर। बट अभी के लिए ट्रम्प का यह कहना है कि बहुत ही जल्द अब यूरोप में एक पीस डील साइन की जाएगी। पहले ये डील साइन होनी थी पाकिस्तान में, अब लोकेशन चेंज करके यूरोप में ये कह रहे हैं कि यूरोप में ये डील साइन होगी। और इस स्टेटमेंट में आप देखोगे ये आसिम मुनीर का भी मेंशन कहेंगे और ये कहेंगे कि ही इज सो ग्रेट कि उन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है। The war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. अब ये कह रहे हैं स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ गई है। देखिए पहले स्टॉक मार्केट इनकी डिक्लेरेशन के बाद गिरी थी, अब उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैं अटैक नहीं कर रहा तो वापस राइज कर रही है। बट आगे आप देखोगे ये कहेंगे कि मैं कई लीडर्स जो है दुनिया भर के उनसे बात कर रहा हूँ, फिर ये पाकिस्तान पर आएंगे। President Erdogan is great, and it's really a wonderful thing. With a lot of spirit. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and the I call him the general. He's the general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. ही इज सो ग्रेट दैट ही इज एक्चुअली अ फील्ड मार्शल, अ स्टेप अबव अ जनरल। ये कह रहे हैं मैं तो उनको जनरल बुलाता हूँ, आसिम मुनीर की ये बात कर रहे हैं, मगर वो जनरल से भी ऊपर है। सो अगेन यही इन्होंने बात कही है जो पिछले कई महीनों से ये कह रहे हैं पाकिस्तान फैंटास्टिक, टर्की फैंटास्टिक, और ये कुछ डील करने वाले हैं, पीस डील। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, हमें नहीं पता ट्रम्प क्या कह रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली यूएन अभी तक इस इशू के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा, और परहैप्स जब ये कॉन्फ्लिक्ट कल को खत्म भी होती है इन द लॉन्ग रन, अभी लगता नहीं है कि बहुत जल्द खत्म होने वाली है, बट कभी इवेंचुअली जब भी खत्म होगी, हमें यूएन के रोल पर भी देखना होगा कि यूएन आज के समय कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रोक क्यों नहीं पा रहा। चाहे रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हो, यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट हो, इवन आप अगर देखो तो ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने डिसाइड किया कि अभी के लिए हम यहाँ पर अपना ऑपरेशन पॉज कर रहे हैं। यूएन की कहीं से भी कोई इंटरवेंशन नहीं थी। इवन अर्मेनिया अजरबैजान के इशू को लेकर भी आप कह लीजिए, यूएन नीड्स ए कंप्लीट ओवरहॉल, तभी विश्व में हम शांति स्थापित कर पाएंगे, इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट रोक पाएंगे। नहीं तो आज के समय यहाँ पर यूएस ईरान में उलझा हुआ है, कल को ये क्यूबा पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। इधर वे अभी तक कहीं से भी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि ईरान कोई पीस डील साइन करने वाला है। बट अगेन कुछ अगर अपडेट आती है तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल।